जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। अप्सरा साधना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अप्सरा साधना। अप्सराओं में से प्रमुख 3 अप्सराएं हैं, मेनका, उर्वशी, रंभा। दोस्तों, महर्षि आपने दुर्वासा ऋषि के बारे में आपने सुना ही होगा। उनके तपोबल के और उनके मतलब क्रोध के बारे में आपने ग्रंथों में अपने गुरुओं से कई जगत गुरुओं से कई लोगों से आपने मतलब कि विख्यात उनके वर्णों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो दोस्तों, दुर्वासा ऋषि तपोबल, इतना तपोबल है दोस्तों, उन्होंने इतनी तपस्याएं की हैं, इतनी शक्तियां प्राप्त की हैं दोस्तों, कि एक बार की बात थी जब वो साधना पर बैठे हुए थे तो देवराज इंद्र को मतलब कभी भी कोई ऋषि या कोई दानव कोई भी साधना करता था तो देवराज इंद्र को लगता था कि अब मेरे वाला मतलब मेरे सिंहासन कुछ होने वाला है। इसका तात्पर्य ये था कि उन्होंने मतलब कि अप्सराओं के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अप्सरा है मतलब मेनका अप्सरा को उन्होंने भेजा था दुर्वासा ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए। और वो अपनी काम वासनाओं की मतलब कि जकड़े में मतलब अपनी काम वासनाओं के तहत मतलब कि अप्सराएं इतनी खूबसूरत, आपको पता नहीं है शायद, मतलब कि आपने किताबों में पढ़ा होगा, दुर्वासा ऋषि मतलब उस पर मोहित हो गए थे। मतलब अपना तपोबल उन्होंने भंग कर दिया, अपनी तपस्या छोड़ दी और उसकी काम वासना में वो पड़ गए। कई लोगों ने दुर्वासा ऋषि मतलब कई सीरियल भी चले हैं जो कि दुर्वासा ऋषि की प्रेम कहानी और मेनका की प्रेम कहानी, कई लोगों ने मतलब कई प्रकार की इनकी कथाएं चल रही हैं और चल भी हैं। तो दोस्तों, मेनका अप्सरा जो मतलब कि प्रमुख रूप से मेनका अप्सरा सुंदरता अर्थात सुंदरता जिसकी कई प्रकार की, हम आपको खुले शब्दों में हम ये बताना चाहेंगे कि अप्सरा की साधना करने के बाद में साधक को किन प्रकार के लाभ होते हैं। सर्वप्रथम उसे रोग जो भी रोग होता है, दोष होता है, वो मतलब उससे वो निजात पा लेता है। और दोस्तों, जो भी उसकी तकनीकी अर्थात धन दौलत और भी कई सारी संसारी चीज़ें होती हैं वो दिक्कतें दूर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, अप्सराएं आप किसी मेनका, उर्वशी, रंभा किसी भी अप्सरा की साधना कीजिए या फिर इससे नीचे की जो मतलब कि और अप्सराएं हैं, किसी कामिक अप्सरा की मतलब कि किसी काम रूपी अप्सरा की साधना कीजिए तो दोस्तों लाभ उसी प्रकार का देंगी, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है क्योंकि वो ऊंचे अव्वल की अप्सरा है मेनका अप्सरा, ये सब श्रेष्ठ अप्सराओं में से एक है। स्वर्ग लोक में यदि कोई त्योहार होता है, कोई कार्यक्रम होता है, कोई किसी भी तरह का कोई मतलब कि मीटिंग लगती है तो ये मतलब कि जब नृत्य होता है तो अप्सराओं, इनमें से 3 अप्सराएं मेनका, उर्वशी, रंभा, ये 3 अप्सराएं अपना मतलब कि प्रदर्शन करती हैं अर्थात जो भी करती हैं वहाँ नृत्य डांस जो भी। और दोस्तों, जो अन्य अप्सराएं हैं वो भी उनका साथ देती हैं। लेकिन ये 3 अप्सराएं जैसे कि दोस्तों मतलब कि कहने को तो ऐसा क्या है कि हम ये अप्सराएं कभी आप कहें कि कभी बूढ़ी पड़ जाएं, मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि देवी देवता जो हैं वो हमेशा अमर होती हैं। और अप्सराएं हैं, कई लोगों का ये मानना है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अप्सराओं की वहाँ से उत्पत्ति हुई थी। और कई लोगों का ये मानना है कि कुछ लोग ग्रंथ अलग अलग बताते हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मतलब ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रंथों के बारे में ये हमने सुना है, लोगों के मुंह से पढ़ा भी है। कई लोग कहते हैं, ग्रंथ भी बात करते हैं कि समुद्र के मंथन से अप्सराओं की प्राप्ति हुई थी। कई लोग कहते हैं, कई ग्रंथों में ये भी विवरण देखने को मिला है कि अप्सराओं की प्राप्ति अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा, अर्थात ब्रह्मा जी ने अप्सराओं की उत्पत्ति स्वर्ग के लिए की गई थी क्योंकि ये सर्व जो अप्सराएं हैं, जो अप्सराओं की जो काम वासना, अप्सरा की जो सुंदरता है वो स्वर्ग के लिए समर्पण है। दोस्तों, कभी भी कोई ऋषि, कभी भी मतलब कि दानव और इस बात को हम ध्यान रखना, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, चाहे वो देव हो चाहे इंसान हो, प्राणी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है काम वासना अर्थात सबसे बड़ी कमजोरी, अर्थात ये इंद्रिय मतलब कि जो वासनाएं होती हैं इंसान की, अपनी जो वासनाएं होती हैं उसमें सर्वप्रथम वासनाओं में से सर्वप्रथम स्थान लिया है काम वासना ने। काम वासना, जिस इंसान ने काम वासना पर अपना नियंत्रण कर लिया तो दोस्तों वही वो कहते हैं उसका ही मतलब कि मतलब इस संसार में उसका वर्चस्व बना रहेगा। दोस्तों, कहने का हम समझाने का तात्पर्य ये है हमारा कि अप्सराएं अर्थात स्वर्ग में अप्सराएं जितनी भी हैं उनमें से यदि किसी भी मनुष्य कोई साधना कर लेता है दोस्तों तो उसे ना ही किसी तरह का रोग रहता और ना ही किसी तरह की धन दौलत की कमी रहती है। और दोस्तों, कई प्रकार के उसे लाभ प्राप्त होते हैं। लाभ का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे
जैसे कि इस बात को आपको ध्यान रखना, हम समझाना चाहेंगे थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए कि मतलब कोई ऋषि है, ठीक है, कोई ऋषि मतलब कि अपनी साधना कर रहा है और उसके अंदर काम वासना नहीं है, मतलब कुछ भी साधना कर रहा है, कोई भी दानव कर रहा है, लेकिन काम वासना यदि ये मतलब कि अप्सरा वहाँ पर यदि पहुँच गई तो ये अपना प्रभाव उस पर डाल देगी, क्योंकि कामदेव का इस पर अधिक मतलब काम वासना जो कामदेव होते हैं उनका आशीर्वाद हमेशा इस पर बना रहता है, क्योंकि ये बने ही इसलिए हैं क्योंकि इनकी सुंदरता जो होती है देव दानव किन्नर नर किन्नर ये सभी को मोहित करने की क्षमता रखती हैं। और दोस्तों मोहित के ये अप्सराएं जो होती कभी कहाँ खाना ग्रहण करना, मतलब इनका ये होता है यदि पानी भी ये पिएंगी तो आपको नहीं लगेगा कि पानी मतलब गला नहीं निकलेगा इनका, मतलब काफ़ी सारे ऐसे रहस्य हैं कि भोजन करना, लैट्रिन वगैरह नहीं करना। और दोस्तों मतलब कि क्या बोलते हैं, इनके पैर कभी धरती पर नहीं लगते हैं, ये हमेशा हवा में उड़ती हैं। और दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि जहाँ सुंदर माहौल बना होता है वहाँ पर ये रहती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि सूर्य मतलब कि सूर्य जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि जब आमतौर पे यदि आपने इंद्र भगवान की हम बात करें तो इंद्र के जितनी अप्सराएं होती हैं वो सभी इंद्र देव के शासन के अंतर्गत आती हैं। जितनी अप्सराएं हैं, चाहे वो नीचे अव्वल की अप्सरा हो, चाहे कोई काम अप्सरा हो, चाहे कोई धन के संबंध में अप्सरा हो, क्योंकि अप्सराओं के कुछ अपने अपने कार्य भी होते हैं जो कि देवराज इंद्र उन्हें सौंपते हैं। लेकिन ये अप्सराएं ज़्यादातर सभी अप्सराएं जितनी हैं उन सभी अप्सराओं का दायित्व जो होता है उनके मतलब ठेकेदार कहते हैं हम, जैसे कि उनके दाता अर्थात उनकी जितनी भी लगाम है वो देवराज इंद्र के हाथ में होती है। अप्सराओं का जो भी मतलब कि जलपान भोजन ग्रहण ये सब कुछ स्वर्ग लोक के अधीन आता है। दोस्तों कुछ लोगों को हम बताना चाहेंगे, देखो कुछ लोग कहेंगे कि ये बकवास कर रहा है, अब हम कह देते थे यहाँ पर कि ये बारिश कर देगी। बारिश अप्सरा क्या नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है भाई। हमने कहा था कि दुर्वासा ऋषि जैसे को, दुर्वासा मतलब भगवान एक रुद्रांश हैं, दुर्वासा ऋषि कोई छोटा मोटा नहीं है। दुर्वासा ऋषि के सामने 33 कोटि देवता भी कांपते हैं। मतलब कि जब वो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं तो देवराज इंद्र भाग जाते हैं अपना आसन छोड़कर, कहीं दुर्वासा ऋषि मुझे श्राप न दे दें। उस जैसे दुर्वासा ऋषि की साधना तोड़ सकती है, उनके काम वासना को जगा सकती है, उनके साथ संबंध बना सकती है। तो दोस्तों क्या मतलब ऋषियों के साथ ये सब कुछ संबंध बना सकती है तो आम इंसान क्या बेचता है इसके सामने, तो आप इसी बात समझ सकते हैं। तो दोस्तों मतलब कहने को तो बहुत कुछ है, अप्सरा की साधना का लाभ बहुत कुछ मिलेगा। इंसान कभी भी मतलब कि अपनी उसके हाथ इंसान के हाथ कभी मतलब ऐसा नहीं है, स्त्री पुरुष साधना कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है पुरुष भी कर सकता है, बेकायदा साधना कर सकता है। लेकिन इनमें से कुछ अप्सराओं के नाम मतलब कि अप्सराओं के नाम तो 3 हमने बताए थे, लेकिन काफ़ी अप्सराएं हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे भगत जी क्या बता रहे हैं, लेकिन हमने साधना यहाँ पर यदि आप करना चाहते हैं तो हम बता देना, कमेंट कर देना, हम साधनाएँ बता देंगे और आप अपने घर पर कहीं एकांत स्थान पर साधना कर सकते हो। इसमें पूर्ण तरीके से सात्विक साधना है, बहुत ही आराम से, कोई डरावना अनुभव नहीं मतलब कि। और दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को हमें विश्वास है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और जो हम जहाँ समझाना चाहते थे अप्सराओं के बारे में हम मतलब कि 10-5 वीडियो में नहीं समझा सकते। काफ़ी अप्सराओं के बारे में 1-2 बात होती तो बता भी देते, क्योंकि अप्सराओं के बारे में जितना मैं बताया जाए उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये एक युग की तो बात है नहीं, काफ़ी युग गुजर चुके हैं, मतलब कि काफ़ी टाइम गुजर चुका है। एक युग की तो बात नहीं है, 2-4 युग इसे गुजर चुके हैं, कई साल 1000 साल गुजर चुके हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी इसका विवरण रहा होगा। तो 2-4 वीडियो में मतलब इसका कुछ भी नहीं होने वाला, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी देकर के आप लोग समझ सकते हैं। और जो साधना करना चाहते हैं वो हमें मैसेज कॉल कर सकते हैं, बेकायदा हम उसे बता देंगे, साधना करा देंगे। तो दोस्तों वीडियो में अगले फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।